हाय दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल एजुकेशन 2562। दोस्तों, मेरी आवाज़ थोड़ी सी दबी हुई है, यानी कि मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं चीज़ों को सही तरह से बता सकूं। जैसा कि आप लोग ऊपर पेपर का कटलेट देख रहे हैं, काम चाहिए सुपरमैन का और भत्ते दे रहे हैं फूटी कौड़ी के बराबर। ये चूंकि एक पेपर में निकला हुआ पुलिस को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामाजिक तौर पर चाहे तो उसमें सुधार की जा सकती हैं, लेकिन फिर भी जनता को भी पता चलना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो पुलिस विभाग के अंतर्गत उनके भत्तों, उनके कमाई को लेकर के कैसी प्रक्रिया है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि नेशनल पुलिस डे पर विशेष, यानी कि इसके अंतर्गत ये जो आगरा में लेख छपा हुआ है, तो आगरा के अंतर्गत इसे आप एक पेपर में छापा है कि आपने सिपाहियों को साइकिल पर गश्त करते देखा है। शायद जवाब होगा ना। तो सही बात है, आजकल साइकिल से गश्त कौन करता है? कोई भी नहीं। और हकीकत भी यही है। अपराधी तो हाईटेक हो गए हैं, हाई स्पीड बाइक और लग्जरी गाड़ियां दौड़ा रहे हैं। सिपाहियों को आज भी साइकिल भत्ते के रूप में 200 रुपया महीना मिलता है। खैर, ये क्या सोचकर किया गया है और क्यों किया गया है, जो भी हो, इतना ही नहीं। अगर बात करें दरोगा भत्ते के रूप में कितना मिलता है, 700 रुपये। और पेट्रोल कितना है, 100 रुपये लीटर से अधिक। दरोगा ईमानदारी से अपने क्षेत्र में अगर घूम देना तो 1.5 लीटर से अधिक पेट्रोल उसको प्रतिदिन चाहिए होता है। और सही भी बात है कि अगर ईमानदारी से अपने क्षेत्र में डेली वो गश्त करते तो 1.5 लीटर का पेट्रोल हो गया। अगर 1.5 लीटर का हिसाब लगाओ तो इस टाइम 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, और प्लस 50 और जोड़ लेते हैं तो 150। तो 150 रुपया पर डे का पेट्रोल आपको चाहिए। 30 दिन में कितना हो गया? 15×3 = 45, यानी कि 4,500 रुपये का पेट्रोल हो गया। लेकिन वाहन भत्ता 700 रुपये मिलता है। पुलिस महकमे में दस्तावेजों में आरक्षी साइकिल से ही गश्त करते हैं, वह भी महज 200 रुपये महीने के भत्ते पर। में वेतन के अलावा मिलने वाला 200 रुपये भत्ता आरक्षी को साइकिल भत्ते के तौर पे मिलता है। आरक्षियों का ही नहीं, दरोगाओं का भी यही हाल है। 700 रुपये में पूरे महीने बाइक नहीं चल सकती। वर्तमान में बड़ी संख्या में दरोगा भी 4 पहिया वाहन से चलते हैं। चीजें बदल रही हैं, समय बदल रहा है। पेट्रोल के दाम आज भले ही आसमान छू रहे हों, लेकिन पुलिस महकमा अपने उप निरीक्षक को 700 रुपये महीना दे रहा है। इसी में पेट्रोल भी भरवाना है और बाइक खराब होने पर उसे ठीक भी कराना है। प्रदेश में सरकारें और पुलिस के मुखिया बदलते रहे, लेकिन पुलिस की व्यवस्था नहीं बदली। महंगाई और आवश्यकता के अनुपात में पुलिस कर्मियों को मिलने वाला भत्ता भी नाकाफी है। भत्तों पर जब नजर डाली तो खाकी के आधुनिकीकरण के दावे छलावा दिखते हैं। आरक्षियों का कहना है कि साइकिल से चलना शुरू कर देंगे तो एक दिन भी नौकरी नहीं कर पाएंगे। प्रतिदिन कितनी बाइक चलती है उन्हें खुद याद नहीं रहता, दिन भर दौड़ते ही रहते हैं। आगे दिया है कि जर्जर है पुलिस कर्मियों के आवास। हालांकि वर्तमान समय में कुछ ध्यान दिया गया है, जिसमें कई सारे पुलिस लाइन्स में बिल्डिंग्स को ठीक किए गए हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सुधार हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सुधार करना बाकी है। पुलिस क्लब में दर्जनों मकान रहने योग्य नहीं है, उन्हें जर्जर घोषित किया जा चुका है। पुलिसकर्मियों के परिवार आज भी वहाँ रह रहे हैं, मजबूरी है। जितना आवास भत्ता मिलता है उतने रुपए में बाहर किराए पर मकान नहीं मिल सकता।
बिजली का बिल ही इतना आएगा कि होश उड़ जाएंगे। अभी एक निर्धारित रकम वेतन से कटती है। अकेले पुलिस क्लब नहीं, पुलिस लाइन में भी आवासों की हालत जर्जर है। हर साल बजट आता है, जिन मकानों की हालत ज़्यादा खराब होती है पहले उनकी मरम्मत कराई जाती है, जब तक दोबारा बजट नहीं आता। मरम्मत कराए गए मकान फिर से जर्जर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। हालांकि पुलिस, शायद ये तो पुलिस की बात है, लेकिन हो सकता है और भी सारे बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका यही हाल हो। इसमें एक चीज़ और लिखा है कि 12 घंटे चौराहे पर देते हैं ड्यूटी। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी भी कम मुश्किल नहीं है। वर्तमान में आगरा में ट्रैफिक कर्मी 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। इस दौरान वे चौराहे पर तैनात रहते हैं जहां सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। इस प्रदूषण में खड़े रहने के कारण कई बीमारियां अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। गले में खराश और आंखों में जलन तो आम बात हो जाती है। और एक चीज़ दिया है कि हर मुश्किल में खड़ी रहती है पुलिस। कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा तो पुलिसकर्मी सड़क पर तैनात थे। उस दौरान में उन्होंने न केवल भूखों के लिए भोजन का इंतजाम किया, बल्कि मरीजों को दवा तक घर पर पहुंचाई। छोटे बच्चों के लिए दूध देकर पहुंचे। इतना ही नहीं, डेंगू के दौर में जहां अपने जम्बो पैक और खून देने के नाम पर पीछे हट गए, वहां पुलिसकर्मियों ने मदद की। लेकिन वर्तमान में पुलिसकर्मियों को क्या मिल रहा है और उन्हें क्या मिलना चाहिए, इस पर थोड़ा सा मुझे लगता है सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर भी चीज़ें जो भी हों, बदलाव तो कुछ होने चाहिए। तो ये जो था, आगरा से एक लेख छपा है जिस पर हमने चर्चा किया। हालांकि इसमें लेखक और रचनाकार का नाम तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ये लेख जो है बहुत कुछ बयां करता है। तो दोस्तों, ये तो थी आज की जो हेडलाइन कि काम चाहिए सुपरमैन का और भत्ते दे रहे हैं फूटी कौड़ी के बराबर। अब ये चीज़ें ज़मीनी हकीकत पर कितना सही है कितना नहीं, शायद सभी जानते हैं, पर परिस्थितियां हमेशा अलग अलग होती हैं, चीज़ें हमेशा अलग अलग होती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बस इतना ही कहना चाहूँगा, बदलाव होना चाहिए। और मुझे लगता है सरकार को भी इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो इस चीज़ को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेशनल डे पुलिस डे पर यह विशेष टिप्पणी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।